नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ उमर स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल है, आपके लिए ऑप्शन है सूर्यमुखी, कपास, चना और गेहूँ। बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कपास, क्योंकि बच्चों कपास एक ऐसा फसल है जो हमें रेशे प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि फसल से अनाजों को हम जो अलग करते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है कटाई, ओसाई, दोनी और भंडारण। बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनी। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? दोनी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन रबी फसल है? बच्चों, रबी फसल वह फसल होता है जो मुख्यतः शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। तो शीत ऋतु में उगाए जाने वाला फसल जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, धान जो कि नहीं है, ये तो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, मक्का भी वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, लेकिन चना जो है बच्चों वो रबी फसल होगा क्योंकि ये शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चना। अगला क्वेश्चन, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? आपके लिए ऑप्शन है दाल, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है शहद। बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, तो दाल चूँकि पौधों से प्राप्त होता है इसलिए ये नहीं होगा। फल भी हमें पौधों और पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है इसलिए ये भी नहीं होगा। चावल का भी पौधा होता है इसलिए ये भी नहीं होगा। परंतु शहद की बात करें तो शहद हमें जंतु यानी मक्खियों से प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शहद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरपतवार का उदाहरण है। बच्चों, खरपतवार के विषय में आपको मैं बता दूं, खरपतवार ऐसे पौधों को कहते हैं जो खेतों में फसल पौधों के अतिरिक्त निकल आते हैं। यह फसल पौधों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं और इसीलिए खेतों में निराई किया जाता है। निराई प्रक्रिया से खरपतवार को हम हटा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा गाजर घास। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो फसल पौधों के अतिरिक्त खेतों में निकल आता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गाजर का घास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दानों को भूसों से अलग करना कहलाता है। दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है निराई, ऑप्शन बी कटाई, ऑप्शन बी भंडारण, ऑप्शन सी थ्रेसिंग। बच्चों, निराई तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। कटाई जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ये फसल काटने की प्रक्रिया है। और भंडारण जो होता है वो हम दानों को, अनाज को हम भंडार यानी स्टोर करके रखते हैं। यानी इसका आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा बच्चों, दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या है? बच्चों, आपको मैं बता दूं, फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायदा फसल। रबी फसल जो होते हैं वो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं और वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में बच्चों जायदा फसल उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, तो इट इज़ नो डाउट इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जायदा फसल, जिसमें कुछ साग सब्जियाँ आती हैं बच्चों इसमें मुख्यतः। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता
फसल चक्रण है खेतों में फसल को बदल बदल कर जो हम कृषि करते हैं, फसल लगाते हैं, वो फसल चक्रण होता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है बच्चों कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है यह आपका बिल्कुल सही है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है बच्चों वो मुख्यतः फलीदार फसलों में होता है। तो आपके लिए ऑप्शन दिया है रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फलीदार फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। बच्चों जब हम खेतों में विशेषकर हम एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम फसल कहते हैं, इसे हम फसल कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है बच्चों, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, इसमें ऑप्शन दिया गया है दाल, शहद, फल, चावल। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा शहद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपके लिए ऑप्शन है बच्चों निराई, बुआई, जुताई तथा सिंचाई। बच्चों आपको मैं बता दूं कि कृषि पद्धति का पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, इस प्रक्रिया में किसान जो होता है वो हल, कुदाल इत्यादि के माध्यम से मिट्टी को उलटता है, पलटता है और पोला भी बनाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों जुताई। चूँकि निराई जो होता है वो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है, बुआई जो होता है वो अनाज के दानों को खेतों में बोने की प्रक्रिया है, जुताई जो होता है बच्चों जिसमें मिट्टी को हम किसान तैयार करता है, और फसल उत्पादन का ये पहला चरण है। और जैसा कि सिंचाई दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो सिंचाई जो होता है वो फसल पौधों में जल देने का काम जो प्रक्रिया होती है वो सिंचाई होता है। तो मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की क्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है जुताई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। बच्चों अगला क्वेश्चन है स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी पोषण की दो विधियां होती हैं बच्चों, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक तथा जल का प्रयोग करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो उसे हम कहते हैं बच्चों स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे। और एक होता है बच्चों विषमपोषी। विषमपोषी ऐसे पोषी को कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, जिसमें मुख्यतः आते हैं गाय, बकरी, मनुष्य। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्वपोषी का उदाहरण है। आपके लिए ऑप्शन है गाय, बिल्कुल नहीं, गाय परपोषी है। ऑप्शन बी है बकरी, बकरी भी नहीं क्योंकि बकरी भी भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। मनुष्य भी नहीं, मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु जो होते हैं वो परपोषी हैं। परंतु आम का पौधा जो होता है बच्चों, ये एक पौधा है, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं संश्लेषित कर लेता है। अतः इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल आपको मैं पहले बता दिया हूँ, खरीफ फसल जो होता है वो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, और वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाला सबसे प्रमुख फसल है बच्चों धान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा धान। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।